नमस्ते भारत, आप देख रहे हैं WH न्यूज़ और IBM TV9। मैं विजय खौसे। मैं इस वक्त नागपुर स्थित अंबाझरी तालाब परिसर में हूँ और यहाँ पर एक बहुत ही अहम मुद्दा उठा है। यहाँ पर जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर सांस्कृतिक भवन की जो 20 एकड़ जमीन थी वो किसी बिल्डर को सरकार ने दी है, उसके खिलाफ में यहाँ पर महिलाओं का आंदोलन चल रहा है। उस आंदोलन को जो है शिवसेना ने आज समर्थन दिया है। तमाम जो आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिवसेना के नेता है साकरे साहब है, तिवारी जी है, और ये आम्बेडकरी मूवमेंट को जो आंदोलन चल रहा है, पहली बार शिवसेना ने इस मूवमेंट को समर्थन दिया है। बहुत बड़ी अच्छी बात है। और महाराष्ट्र के अंदर में भी एक अलग माहौल अभी चल रहा है। शिवसेना शिव शक्ति भीम शक्ति का जो माहौल चल रहा है, बहुत अच्छी बात है। इस जो आंदोलन को जो समर्थन दिया है शिवसेना ने, उनके बारे में हम जानेंगे। हमारे साथ में नाइक ताई जो है, इनसे हम पहले पूछेंगे। ताई, आज आपने यहाँ पर जो आम्बेडकरी जो महिला है यहाँ पर जो 20 एकड़ जमीन के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है, आंदोलन कर रही है, उनको आप शिवसेना की तरफ से समर्थन दिया, क्या कहेंगे आज के बारे में? जय भीम। एक्चुअली जिस तरह से आज ये आंदोलन हो रहा है, 11 दिन से जो आंदोलन हो रहा है, इस हम शिवसेना महिला आघाड़ी और हमारे भाइयों की तरफ से हम उनको समर्थन देते हैं। और जब तक ये आंदोलन चलेगा तब शिवसेना आघाड़ी की तरफ उनको आंदोलन का समर्थन देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप क्या कहेंगे ताई? हमारा शिवसेना महिला आघाड़ी की तरफ से और हमारे भाई लोगों की तरफ से, यानी पदाधिकारी साकरे जी, संपर्क प्रमुख जो साकरे जी है, इनके साथ साथ हम कंधे पर कंधा लगा के भीम शक्ति और शिव शक्ति एक नारे को लेके हम इनके साथ हम कंधे को कंधा लगा के हम चलेंगे और उनका पूरा हमारा शिवसेना भाई और महिला आघाड़ी की तरफ से समर्थन पूरी तरह से निश्चित रूप से महाराष्ट्र के अंदर यदि भीम शक्ति और शिव शक्ति एक जगह पर आती है तो बहुत ही अच्छी बात होंगी और जो भी मामला रहेगा वो दोनों मिला के वो सुलझा सकते हैं। सर, आप क्या बताएंगे ये आंदोलन के बारे में? वो ये यहाँ पर जो 20 एकड़ जगह थी बाबा साहब आम्बेडकर की, वो किसी बिल्डर को सरकार ने दी है, क्या बताएंगे आप, क्या मांग करेंगे? परम पूज्य बाबा साहेब आंबेडकर सांस्कृतिक भवन अंबाझरी या 20 एकरमध्ये असलेलं, थोड़ा हिंदी में बोलेंगे तो अच्छा रहेगा, बोलिए जैसा बोलना है वैसा। 20 एकरामध्ये असलेलं काही दिवसापासून इथे होतं। इथे सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम इथं सातत्यानं नेहमी आपले बौद्ध बांधव इथे येऊन करायचे आणि असं एक आनंदाचं आणि असं एक उत्साहाचं इथं एक वातावरण निर्मिती असं त्यावेळेस होतं। पण नागपूर महानगरपालिकेमध्ये, राज्यामध्ये आणि केंद्रामध्ये भारतीय जनता पार्टीची सरकार आल्यानंतर एक हुकुमशाही या संपूर्ण देशामध्ये चालू आहे। त्या अंतर्गत येणाऱ्या, आपण आताच पाहिलं हिवाळी अधिवेशन झालं, हिवाळी अधिवेशनमध्ये विकासाच्या मुद्द्यावर न बोलता अनेक तिथं महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे साहेब यांच्यावर सुद्धा सरकारी जागा हडपण्याचा त्यांच्यावर आरोप झाला। त्यांच्यावरच नाही तर उदय सावंत आहे त्यांच्यावर झाला, आपला कॅबिनेट मंत्री होते आपला सत्तार साहेब त्यांच्यावर सुद्धा झाला। आणि हे इथे सुद्धा ही जी जागा या आंबेडकर सांस्कृतिक भवनाला दिलेली जागा होती, ही सुद्धा त्यांनी त्याच पद्धतीनं इथले देवेंद्रजी फडणवीस यांनी एक इथे जे प्रायव्हेट संस्था आहे ते गरुड एज्युबस पार्क काही प्रायव्हेट लिमिटेड त्या तिला ही 20 एकर जागा त्यांना त्यांच्या घशात घातलेली आहे। आणि म्हणून आता ये जो जगह है कौन सी सरकार ने दी है? ये सरकार ने दी है। ये जो अभी जो सरकार है, इन्होंने ये जगह जो है वो जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को दी है। और इसलिए यहाँ पे जो इतना बड़ा जो आंदोलन जो हो रहा है, जो अपने बौद्ध बांधव है, और यहाँ पे अभी जो हमारे सब महिलाओं ने बताया है, हमारे भाई लोगों ने जो बताया है कि भीम शक्ति और शिव शक्ति एक होके हम ये जगह इन लोगों को इस स्मारक के लिए दोबारा मिलाएंगे। जब तक मिलती नहीं तब तक हम साथ में, हम इनके साथ में लड़ते। बोला जा रहा है कि ये जो लीज पे जो जगह दी गई है महाविकास आघाड़ी के समय दी है, ऐसा बोला जा रहा है। महाविकास आघाड़ी के समय फिर भी उसमें यही लोग थे, ये जो है इन्हीं के हाथ में कारोबार था, क्योंकि नागपुर महानगर पालिका ये बहुमत से यहाँ से ठहराव होके पास गया है वहाँ पे। और
इसलिए ये बीजेपी वाले इस चीज को जिम्मेदार है। निश्चित रूप से महानगर पालिका के ठहराव हुआ है और वो शासन के पास गया है और शासन ने इसको सम्मति दी है। हमारे साथ में साकरे साहब है। साकरे साहब, जब ये मामला जब सामने आया तो उस वक्त महाविकास आघाड़ी की सरकार थी। उस महाविकास आघाड़ी के सरकार के समय में जो बिल्डर को लीज दी गई है, आप क्या बताऊंगे? देखिए, 15 साल से महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और महानगर पालिका ने जो ठराव पारित करके महाराष्ट्र सरकार को भेजा गया था, कुछ बातें महानगर पालिका ने राज्य सरकार से छुपाई, अंधेरे में रखकर उन्होंने इस बिल्डर को जमीन 20 एकड़ देने का निर्णय लिया है। हम शिवसेना की तरफ से उसका खेद व्यक्त करते हैं और निश्चित ही ये जो आंदोलन अभी चल रहा है महिलाओं का, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की समिति के माध्यम से 11 दिन से जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, आज हम सारे शिवसैनिक, हमारे शहर अध्यक्ष नितिन तिवारी, दूसरे शहर अध्यक्ष दीपक काफसे जी, महिला आघाड़ी और हमारी नगर सेविका मंगलाताई गौरी जी और तमाम हमारी खोबरागड़े ताई, तमाम हमारे सारे पदाधिकारी, महिला पदाधिकारी, युवा पदाधिकारी और सब लोग, हम लोग सैकड़ों के तादाद में आज हम लोग इस आंदोलन को सपोर्ट और समर्थन देने के लिए आए हैं। और इस बात को हम लोग हमारे पार्टी के जो सर्वा है, मुखिया है, आदरणीय उद्धव बाला साहब ठाकरे, हम इनको अवगत कराएंगे। साथ ही साथ हमारे विधान परिषद की सभापति नीलम ताहिब गोहे, इनके कान पर बात को डाली हुई है और इसके पश्चात भी हम लोग एक शिष्टमंडल लेकर उनसे हम विस्तृत विषय से बात करेंगे और जो समिति के जो लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, हम उनको भी साथ में लेकर हम लोग ये जो इस बात को आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ हमारे जो शहर अध्यक्ष हैं, उन्होंने आज घोषणा की कि भाई जिन्होंने इस भवन को तोड़ा उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। निश्चित ही हम कल 12 बजे हम पुलिस कमिश्नर, नागपुर पुलिस कमिश्नर से हमने समय लिया है। हम कल 12 बजे जाकर जो भी इस आम्बेडकर भवन के तोड़ने के दोषी लोग हैं उन पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ये हमारी शिवसेना की प्रथम मांगनी रहेगी। और ये 20 एकड़ जमीन फिर से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जो भवन है उसको मिलनी चाहिए, हमारी ये डिमांड है। निश्चित रूप से जो इस मामले को लेकर वो कल 12 बजे कमिश्नर साहब की तरफ में शिकायत देने के लिए भी जाने वाले हैं। अब हमारे साथ में नितिन तिवारी जी भी है शिवसेना के, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। नितिन भाऊ, आज जो यहाँ पर महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, आपने महिलाओं को समर्थन किया है, मैं आपको पूछना चाहूँगा कि आप की तरफ से, जो शिवसेना की तरफ से ये आंदोलन खड़ा करेंगे क्या? बिल्कुल, हमने पिछले 11 दिनों से इन महिलाओं को इस आंदोलन के लिए जब हमने देखा और वो वर्तमान पत्रों में खबर सुनी तो पूर्व विदर्भ संगठक जी हमारे सुरेश साकरे जी हैं और आदरणीय संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी जी, इनके मार्गदर्शन में साकरे जी के नेतृत्व में आज हम यहाँ पहुँचे और हमने वो पीड़ा देखी कि जिस प्रकार से दलित समाज पर अत्याचार हो रहा है और जिस प्रकार का वो आम्बेडकर भवन एक भूमाफियाओं ने अपने कृत्य से एक प्राइवेटाइजेशन करके उसको तोड़ा और अपना भूमाफियाओं ने तोड़कर वो जो पूरी की पूरी जमीन है उसको लेने का जो षड्यंत्र रचा, वो कहानी हमारे समझ में आई और आज हम वो मांग बिल्कुल उचित है। ये पूरा 20 एकड़ आदरणीय परम पूज्य भारत रत्न आम्बेडकर साहब के भवन के लिए ही या उनके स्मारक के लिए ही आवंटित होनी चाहिए, ये हमारी मांगनी रहेगी। लेकिन आज हमें ये पता चला कि इसके लिए तीव्र आंदोलन की आवश्यकता है। ये महिलाएं जब इस प्रकार से 11 दिन का आंदोलन कर सकती हैं तो पूरी शिवसेना कंधे से कंधा लगाकर संपर्क प्रमुख दुष्यंत चतुर्वेदी जी के मार्गदर्शन में और पूर्व विदर्भ संगठक सुरेश साकरे जी के नेतृत्व में हम लोग हमारी महिला आघाड़ी के साथ और हमारे संपूर्ण शिवसैनिकों के साथ हम कंधे से कंधा लगाकर खड़े हैं। अब इन पर गुना दाखिल होना चाहिए जो अब तक नहीं हुआ। अब शिवसेना आने के बाद इसमें कुछ अच्छा खास होना चाहिए। वो यह होगा कि शिवसेना एक तीव्र आंदोलन करेगी कि इस प्रकार का नागपुर महानगर पालिका का शासकीय निधि से बनाया हुआ भवन टूटा, किसी की प्राइवेट झोपड़ी टूटती है तो FIR होती है। इतना बड़ा भवन, वो भी शासकीय जगह में शासकीय निधि से बनाया हुआ नागपुर महानगर पालिका की 7 लाख की राशि से 7 लाख इतना पुराना भवन तोड़ा गया। तो ये किन्होंने तोड़ा, किंच मात्र भी FIR दर्ज नहीं, मामला सबसे पहले दर्ज होगा, वो माफियाओं के चेहरे सामने में आएंगे और शिवसेना अपनी स्टाइल में उनको सबक सिखाएगी। और ये जमीन पूरी की पूरी 20 एकड़ ये परम पूज्य भारत रत्न बाबा साहब आम्बेडकर स्मारक के लिए आवंटित होना चाहिए। इसके लिए तीव्र आंदोलन के साथ शिवसेना इन कृति समिति के महिलाओं के साथ खड़ी। बिल्कुल, शिवसेना अपने स्टाइल से आंदोलन करेंगी। यह
आश्वासन यहाँ पर नितिन तिवारी जी ने दिया है। हमारे साथ में और भी कुछ महिला है, नगर सेविका भी है। यहाँ पर जो है भीम शक्ति महिलाओं का आंदोलन चल रहा है, शिव शक्ति महिलाओं का आंदोलन कैसा रहेगा? भी ऐसा ही रहेगा, ऐसा अभी है। और आज जो हम यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं, तो हमारे पूर्व विदर्भ संगठन के संगठक है माननीय सुरेश जी साखरे, उनके नेतृत्व में पूरी महिला आघाड़ी और शिवसेना पूरे पदाधिकारी हम पूरे यहाँ पे आए हुए हैं। और हम भी पूरा जब तक हमें ये जो भवन है ये पूरा जब तक बना के नहीं मिलता है, 20 एकड़ जो ज़मीन है पूरी, ये जब तक मिलती नहीं है तब तक हम आंदोलन करते रहेंगे। उसका तीव्र निषेध है हमें कि जो इन्होंने जो तोड़ा है उसके निषेध में हम कल एक पुलिस कमिश्नर को 12 बजे एक निवेदन दे रहे हैं कि जो इन्होंने जो तोड़ा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ये इस तरह से। और बाद में जैसे जैसे हमें हमारी महिला आघाड़ी की शिल्पाताई बोड़खे है पूर्व विदर्भ संगठिका, जो आंदोलन करेंगे आंदोलन करेंगे। निश्चित रूप से तीव्र रूप से यह आंदोलन करने की चेतावनी यहाँ पर शिवसेना ने दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पर हजारों लोग रोज यहाँ पर आते हैं, आंदोलन करते हैं और ये आंदोलन को दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। और अब तो शिवसेना का भी समर्थन मिला है, भीम शक्ति शिव शक्ति एक जगह पर आई है। अब महाराष्ट्र शासन ने भी इसका संज्ञान लेना चाहिए और जहाँ जिस बिल्डर ने ये डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर सांस्कृतिक सभागृह को तोड़ा है उसके ऊपर में भी कार्रवाई करने की मांग अभी उठ रही है। राज्य सरकार ने इसका संज्ञान लेके तुरंत ही ये जो 20 एकड़ डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जमीन है ये वापस करने की चेतावनी यहाँ पर शिवसेना ने और यहाँ पर तमाम आम्बेडकरी समुदाय ने दी रखी है। और ये आंदोलन और तीव्र ना बढ़े और ये महाराष्ट्र का आंदोलन ना बने, इसलिए महाराष्ट्र सरकार के शिंदे फडणवीस सरकार ने इस मामले को लेकर जल्दी ही ये मामला सुलझाना चाहिए। तो आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और तमाम खबरें देखने के लिए दोनों चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।